हेलो, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? बढ़िया हो? क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग मैम। हैं? चलो जी चलो, ध्यान दो। सबसे पहले क्या लिखता हूं? ओम विज्ञान। ठीक है भाई, छात्र बनो विज्ञान के और कर्मचारी बनो हिंदुस्तान। पाकिस्तान का नाम ले रहे हो, उनको मार दूंगा जान से ही। आज 2 दिवस, 3 दिवस है, तो पहले मैं एक पेज बनवा रखा हूं आपसे, है ना? उस पेज में लिख लो। सुनो, मावस पुण्य दिवस को ना उनको मत लिखो। 10 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक दिवस। कल 9 तारीख को, कल नहीं लिखवा है? कल विश्व डाक दिवस था, 9 तारीख का लिख लो। कल की क्लास आपके संडे था ना? 9 अक्टूबर का लिख लो। 9 अक्टूबर को क्या था? विश्व डाक दिवस। कल क्या था? विश्व डाक दिवस। और आज क्या है? राष्ट्रीय डाक दिवस। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। हर परीक्षा में एक प्रश्न आता है भाई। ये तो नेशनल पोस्ट डे और ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। नेशनल पोस्ट डे और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। और ये विश्व डाक दिवस, इंटर नेशनल पोस्ट डे। विश्व दृष्टि दिवस। विश्व दृष्टि दिवस। तो दिल्ली आते ही 1 मिनट का काम अपना ये है, क्योंकि आजकल भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। कल 9 अक्टूबर का तो विश्व डाक दिवस था। अच्छा, ये जो भी किसी भी दिवस जो होता है, उसका मतलब ये होता है उस विषय से संबंधित जागरूकता फैलाना, उसके कार्य बताना, उसके लाभ बताना, उसकी उपयोगिता बताना। इन चीजों के महत्व का प्रकाश डालने के लिए एक डेट फिक्स की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? दिवस बोलते हैं। जैसे 15 अगस्त, इसका मतलब क्या है कि उस दिन ये सबको पता चले कि हमारा देश आजाद हुआ था, पहले क्या था क्या नहीं था। तो आज जैसे राष्ट्रीय डाक दिवस है, तो डाक के बारे में बताया जाता है। समझ रहे हैं ना? और ध्यान रखना, ये तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है 10 अक्टूबर को। और ऐसे इस मानसिक को मैं हटा दूं तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। उस दिन WHO की स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस तो 7 अप्रैल को, और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। मानसिक का मतलब है हमारी मेंटलिटी क्या रहनी चाहिए? स्वस्थ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्वस्थ। तो ये तो 1 मिनट का काम डेली में आपको एक्स्ट्रा में करवाता हूं। अब आप पीछे आ जाओ। क्या लिखवाया था मैंने? क्या पढ़ रहे थे हम? वायरस। क्या पढ़े थे?
एक बार सारी की सारी चीजों को बोल देना भैया ना। वायरस क्या है? तरल विष। पिछली चीजों को मैं थोड़ा सा ऐसे रफ टाइप में लिखूंगा। रफ टाइप समझ रहे हो ना? क्योंकि रफ टाइप में लिखने से वो 1 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, पूरी बातों को नहीं लिखे। वायरस क्या होता है? तरल विष। इसकी खोज किसने की? इवानोस्की ने। किसमें की? तंबाकू में। तंबाकू में गुणसूत्र। इसका वानस्पतिक नाम? तंबाकू के समान गुणसूत्रों वाला पादप आलू। और जंतु चिंपाजी। चिंपाजी, है ना? मैं इसे टेम्परेली लिख रहा हूं, राइटिंग नहीं बिठा रहा, क्योंकि पिछली चीज है, समझ रहे हो? आप भी घर पे कोई भी चीज पढ़ो ना तो उसे सामने नोट्स रखा करो और हाथ में रफ कॉपी, उसमें ऐसे टेम्परेली ऐसे लिख लिख करके, उससे याददाश्त अच्छी होती है। ये पढ़ाई करने का तरीका है। फिर मैंने आपको बताया था तंबाकू में एक बीमारी थी जिसका नाम क्या था? उसी से हमारे पास में एक वायरस की खोज हुई। किसकी खोज हुई? वायरस की। उस वायरस का नाम क्या था? मोजेक वायरस। क्या नाम था? मोजेक वायरस। इसको एक वैज्ञानिक ने क्या बोल दिया? टीका मतलब टोबैको मोजेक वायरस। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में मैंने बताया था कि वायरस की जेनेटिक्स नेचर, यानी कि वायरस का जीनोम, यानी कि वायरस का जीन किसके द्वारा बना हुआ है? आरएनए। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। एक बार सुनो, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। राइबोज एक शर्करा होती है। राइबोज क्या होती है? एक शर्करा। राइबोज को पेंटोज शर्करा के नाम से जाना जाता है, जो आपको आनुवंशिक के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। आरएनए का पूरा नाम क्या लिखवाया था? देखे देखो, राइबोज था या राइबो? तो राइबोज करो उसको, पूरा राइबोज होता है, ये एक शर्करा होती है। कहने का मतलब ऐसे है भाई, देखो राइबोज, राइबोज एक क्या होती है? शर्करा। अच्छा, चाय की ऐसे चुस्की से चुचुड़ दे होगी तो ये इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी है? हेलो, चाय दिवस कब मनाते हैं? 21 सितंबर को। कॉफी दिवस कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को। आपको लिखवाया नहीं ना वो, है ना? अच्छा, वायरस सजीव है कि निर्जीव? एक बात तो मैंने नोटिस की कि आपको जो पढ़ा रखा है ना, वो जवाब ऐसे आ रहे हैं रॉकेट की तरह, और जवाब रॉकेट की तरह ही आना चाहिए। क्योंकि जवाब यदि ऐसे झूलता हुआ आए, कोई भी रॉकेट या कोई भी मिसाइल या कोई भी हमारे पास में बंदूक से निकली हुई गोली वैसे लूज टाइप में है ना, झूलती झूलती, तो टारगेट को नहीं भेदती है। इसी प्रकार से आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछूं और आप बोलो है गुरुजी को तो ऑप्शन बताओ जरा, बता, इसका मतलब अभी लूज है तैयारी, और डायरेक्ट रॉकेट की तरह आंसर आता है, इसका मतलब स्ट्रांग है तैयारी। वायरस को सजीव और निर्जीव के मध्य की क्या कहते हैं? लूज नहीं, डायरेक्ट गोली की तरह जवाब आना चाहिए। योजक कड़ी। वायरस जो है ये कई वर्षों तक निर्जीव वस्तुओं पर चिपक सकता है। हाँ, चिपक सकता है। इसके बाद में वायरस के बारे में बताएं, इसमें कोशिका है? कोशिका। ये हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से जाता है? अच्छा, वायरस आरएनए प्रकृति का है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसके संगठन से वायरस का निर्माण हुआ है। इसमें डीएनए की भूमिका का अभाव है। आरएनए दो टाइप के होते हैं, एस आरएनए, टीएस आरएनए। टेल मी ऑल स्टूडेंट्स आंसर एस आरएनए फुल फॉर्म। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और डीएस आरएनए का, आज जो नए विद्यार्थी है
उनके ये बात कम समझ में आ रही होगी, क्योंकि वो ऐसे सोच रहे हैं गुरुजी रे टावर की बात कर रहे हैं जी, ऐसे जा रहे कदड़ी। अभी यहाँ पर एक नया चैप्टर आएगा, और आज मेरे साथ एक लड़की भी आई है। मैं तो क्या है कि बुढ़ापा आ गया, 10-12 साल हो गई पढ़ाते, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा और वो लड़की पढ़ाएगी। फिर देखना आपके यहां से जो कंटेंट स्टार्ट होगा उसको आप जो आज ही विद्यार्थी बैठे हैं, फिर आप भी गोली की तरह ही जवाब दोगे। अच्छा, SSRNA ज्यादा खतरनाक, DSRNA? वेरी गुड। तो इस चीन में, अरे रुक जाओ, मेरे से रुका नहीं जाता, इसको पूरा कर लेता हूं। एक बार आपको जो चित्र बनवाया था ना, वो 4 स्टेप, उनका अध्ययन करो। चाय सफलतापूर्वक पी ली गई है। ध्यान दो, वायरस की जेनेटिक्स, नेचर। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, ऑल स्टूडेंट्स केयरफुली लिसन, ध्यानपूर्वक सुनो। वायरस की जेनेटिक्स, नेचर, मैंने आपको बताया था वायरस की जेनेटिक्स नेचर क्या होती है। आरएनए का पूरा नाम क्या था? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं। राइबोज एक प्रकार की क्या होती है? शर्करा। इसके बारे में डिटेल से हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। आरएनए, डीएनए, इनका खोज करता था फ्रेडरिक मीसर वैज्ञानिक, जिसने 1870 में इसकी खोज की थी। तब गांधी जी 1 साल का ही था। पृथ्वी के पैर लाग रहे जी भाई। सुनो, वायरस की जेनेटिक्स नेचर क्या होती है? आरएनए, पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज क्या होती है? शर्करा। और ये न्यूक्लिक क्या होता है? एसिड। न्यूक्लिक क्या होता है? एसिड। फिर मैंने कहा था कि जो वायरस का आरएनए है, वायरस का आरएनए, वायरस का आरएनए कितने प्रकार का? 2। एक तो SSRNA और एक शाबाश DSRNA। इसका पूरा नाम बताया था सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बार बार पूरा नाम नहीं लिखेंगे। और इसका क्या था? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसमें ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है? किसी सुई में धागा एक जल्दी पिरो सकते हो या 2 धागे? इसका मतलब SSRNA एक रेशीय होता है। कैसा होता है? एक रेशीय वायरस है। और ये धागा, धागा तो है SSRNA, और सुई है कोशिका। सुई क्या है? कोशिका। और ये कोशिकाओं की झिल्ली को चीरता हुआ कहां चला जाता है? अंदर चला जाता है। मैंने आपको 4 स्टेप चित्र बना के बताया था। ये ज्यादा खतरनाक होता है। ये भी खतरनाक है। सांप का क्या छोटा क्या बड़ा, अल्लाह तो कोई भी नहीं है। ये भी खतरनाक है, बजाय उसके कंपेयर कम खतरनाक है। फिर मैंने बताया था SS जो आरएनए है, इसके एग्जाम्पल, एक तो कोरोना वायरस, एक बताया था हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस, एक बताया होगा ट्रेकोमा, ट्रेकोमा। इस साइड में यहां पर लिख देता हूं इसको अच्छे से, SSRNA के एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। एक तो था कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, इसको वुहान वायरस भी कहते हैं, वुहान वायरस। प्यारे विद्यार्थियों, हम कोरोना के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये वायरस सबसे पहले कहां उत्पन्न हुआ था? कब हुआ था?
17 नवंबर 2019 को। शहर का नाम क्या था? वुहान शहर। शहर का नाम क्या था? वुहान शहर। कोरोना का जन्मदिन कब आता है? 17 नवंबर को। इसमें द्वंद्व भी है, इसमें द्वंद्व भी है। कई इसका जन्मदिन 19 नवंबर को बताते हैं कि साहब 19 नवंबर को 2019 में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी, लेकिन ये एक परीक्षा में आ चुका, वहां 17 नवंबर माना गया था। कोरोना वायरस कहां, बोलो रे बाबू, कहां पर, कब? 17 नवंबर 2019। कहां, ये तो कहां, और फिर उसमें गहराई से देखे तो शहर का नाम वुहान। ये किसमें मिला? किसमें मिला? मनुष्य में। और मनुष्य भी दो प्रकार के, एक तो पुरुष और एक महिला। तो सबसे पहले इस दुनिया में कोरोना वायरस किसमें मिला? ये 56 साल की थी। क्या नाम था? कितने साल की थी? 56 साल की। नाम क्या था वो नहीं बताया गया। क्यों? उसका कारण है, कोई भी, जैसे कोई किसी में डिजीज है, बीमारी है, या कोई गुप्त बीमारी है, उनके नाम को छुपा लिया जाता है ताकि बेइज्जती नहीं हो। जैसे किसी का भी दुष्कर्म होता है ना, तो अखबार में उसका नाम बदल के दिया जाता है, आपने देखा होगा, डायरेक्ट उसका नाम नहीं दिया जाता, इसलिए इसके नाम का जिक्र नहीं। हाँ, ध्यान रखना, एक वुहान नाम का शहर था चीन में। 17 नवंबर 2019 को एक 56 साल की लेडीज में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। और ये जो कोरोना वायरस है, ये किस टाइप का वायरस है? SSRNA। वो डिटेल्स हम आगे कोरोना के बारे में पूरी बातें पढ़ेंगे तब बताऊंगा। यहां से परीक्षा में कई बार आ गया कि कोरोना वायरस की आनुवांशिक प्रकृति है, तो आप क्या बताएंगे? SSRNA। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न यूपीएससी में भी आ गया, आरपीएससी में भी आ गया, एनडीए में भी आ गया, और अभी रेलवे ग्रुप डी हुई थी उसमें भी आ गया, सब में आ गया, छोड़ा नहीं गया। प्रश्न क्या था? ऐसे नहीं था कि कोरोना क्या है, सबको पता है एक वायरस है। ऐसे पूछा प्रश्न कि कोरोना वायरस की आनुवांशिक प्रकृति क्या है, तो क्या बताएंगे? SSRN, यानी कि कोरोना का वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रकृति का होता है, यानी कि एक रेशिय वायरस है जो हमारी कोशिका को चीरता हुआ कोशिका के अंदर जाता है और वहां पर बहुत सारे म्यूटेशन बनाता है। म्यूटेशन का मतलब मैंने आपको बता रखा है, उत्परिवर्तन, अपने समान नई कोशिकाओं को बना देता है और धीरे धीरे फिर वो फटती है, फिर बाहर चला जाता है, फिर दूसरी कोशिका में, आपको चित्र बनवाया था। इस प्रकार से सभी कोशिकाएं संक्रमित हो जाती है। तो कोरोना वायरस किस टाइप का है? SSRNA। आए तो कभी गलत मत कर देना। इसके अलावा एक और है SSRNA, हिपेटाइटिस। लंपी जो हमारे पास में वायरस है, ये SSRNA है, लेकिन SSRNA में भी आगे डिवीजन है। आगे मतलब SSRNA के भी भाग होते हैं, तो वहां पर आपको लंपी के बारे में नहीं पढ़ाया, लंपी के बारे में पढ़ाऊंगा, दूसरे बैच में बता दिया, लेकिन पूछ लिए तो सुन लो। लंपी क्या है? एक प्रकार का वायरस है। लंपी का शॉर्ट नाम क्या चल रहा है? LSD, लंपी स्किन डिजीज, यानी कि लंपी तो रोग का नाम है, स्किन एक त्वचा की बीमारी है, डिजीज यानी क्या होता है? रोग। लंपी वायरस का नाम क्या है? लंपी वायरस। ये वायरस किस प्रकृति का है? SSRNA प्रकृति का है। SSRNA में भी पॉक्स विरिडे नाम की वायरस की प्रकृति का है, जो संक्रमित ज्यादा होता है, यानी कि एक गाय से दूसरी गाय, ये बीमारी किसी में होती है? पशुओं में। पॉक्स विरिडे, पॉक्स विरिडे, SSRNA के आगे डिवीजन चलते हैं ना, जैसे सेकंड ग्रेड वगैरह पढ़ाते हैं, उसमें पॉक्स विरिडे प्रजाति का है, जिसका संक्रमण ज्यादा होता है। ये बीमारी पशुओं में होने वाली बीमारी है और पशुओं में सर्वाधिक इंफेक्शन होता है इसमें गाय में। दूध देने वाली गाय ज्यादा बीमार होती है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर अन्य गायों के बजाय कमजोर होती है। लंपी का उद्भव अब
जुलाई यानी कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में 2022 में स्टार्ट हुआ। लंपी भारत के 3 राज्यों में फिलहाल चल रही है, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इसमें सबसे ज्यादा संक्रमण राजस्थान में है। राजस्थान में लंपी आया कहां से जुलाई 2022 में? पाकिस्तान से। कहां से आया है? पाकिस्तान से। लंपी शब्द लंप से बना है और लंप का मतलब होता है गाय। लंप का मतलब क्या होता है? गाय। 90% गायों में होती है और 10% भैंस और अन्य जानवर बकरी और भेड़ में होती है। तो इसकी पूरी जो भी बातें कह रहा हूं वो डिटेल वो आगे आपको बताऊंगा। पोक्स विरिडे प्रजाति का है, SSRNA में ही है, जो भी अधिक खतरनाक है। इसकी त्वचा में गांठें बनती है, 7 दिन बाद में लक्षण दिखाई देते हैं। 106 डिग्री बुखार आता है, त्वचा के अंदर ब्लड की गांठें वो फूट जाती है, इंटरनल बनती है अंदर। फूटने के बाद में 15 दिन तक, यदि 7 दिन के बाद में तो लक्षण दिखेंगे और अगले जो 7 दिन है उनके अंदर वो त्वचा में गांठें बन जाएंगी। यदि वो गांठें फूट गई तो गाय मर गई और बच गई तो गाय बच गई। क्या बच गई? गांठ। गांठों को ट्यूमर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्यूमर। वो स्किन ट्यूमर होती है। और सबसे पहले जब किसी गाय की बीमारी होती है तो उसके गर्दन के पास में सूजन आता है और अगले पांव के पास में सूजन। अगले पांव किसके टच में रहते हैं? गर्दन के। जैसे अपने हाथ किसके टच में है? गर्दन के। तो पांव में सूजन आएगा आगे। समझ रहे हैं मेरी बात? बुखार हो जाएगा 106 डिग्री, त्वचा में गांठें हो जाएंगी और दूध देना गाय क्या कर देगी? बंद कर देगी। दूध देना क्या कर देगी? बंद कर देगी। इसके मुख्य लक्षण क्या है? किस प्रजाति का है? कहां से आया? कब आया? ये जो जितनी भी डिटेल्स मैंने बोली है आगे हम इस चैप्टर को स्पेशल ले लेंगे और वहां पर लिख देंगे। तो देखो मैंने आपको बताया था हिपेटाइटिस भी कौन सा वायरस है? ऐसे रहा। तो क्या है कि जो चैप्टर चल रहा है उसके अलावा आप बोल देते हो तो फिर मेरा गूगल खुल जाता है। समझ रहे हो क्या मेरी बात? फिर मेरी वेबसाइट खुल जाती है, फिर उस वेबसाइट में 5-7 यानी कि 4-5 मिनट लग गई होंगी अब। तो उसको हम आगे एलएसडी के बारे में छोड़ूंगा नहीं, कोई भी चीज सारी लिखवाऊंगा, पूरी डिटेल से लिखवाऊंगा। हिपेटाइटिस 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? A, B, C, D, E। हिपेटाइटिस पीलिया को कहते हैं रे बाबू। हिपेटाइटिस किसको कहते हैं? पीलिया की बीमारी को। इसमें से यहां पर हमारे पास जो हिपेटाइटिस वायरस है, हिपेटाइटिस एक प्रकार का क्या है? वायरस। 6 प्रकार के हैं। इनमें से कौन सा वायरस है जो SSRNA प्रकृति का होता है? वो हमारे पास में एक तो C और एक E, बाकी SSRNA प्रकृति के नहीं है। तो मैं यहां पर इनको हटा देता हूं, ये समझाने के लिए था। आगे आएगा ये कि हिपेटाइटिस पीलिया की बीमारी कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। तो हिपेटाइटिस वायरस एक तो C और एक E, ये SSRNA प्रकृति के हैं। लेकिन हिपेटाइटिस बी सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो लीवर में कैंसर बढ़ा देता है। तो आप ध्यान रखना, हिपेटाइटिस वायरस एक तो सी और एक ई, ये कौन से प्रकृति के हैं? SSRNA। इसके अलावा और एग्जाम्पल क्या बताया था? ट्रेकोमा, ट्रेकोमा वायरस। और इसके अलावा यहां पर लिख देता हूं, इनको हटा दूं। देखो एक मैंने भैया आपको यहां पर नोट लिखवाया था, नोट कि दुनिया में सबसे पहले वायरस किस में मिला था? तंबाकू में। तंबाकू का मोजेक वायरस, मोजेक, ये कै है भाई, कै कबूतर है ना, समझ जाओगे। मोजेक वायरस बी SSRNA प्रकृति का ही था। और यहां पर लिख देता हूं इत्यादि, यानी कि इनके अलावा और भी है जो आगे आएंगे। कम से कम 30-40 प्रकार के वायरस है जिनके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ते रहेंगे। इसमें ज्यादा पूछे जाने वाले एक तो कोरोना, और ये RPSC सेकंड ग्रेड में कई बार आया, और ये 2013 में भी आया था ये।
जो भी मैं लिखूं कौन सा प्रश्न कहाँ आया वो आप तुरंत लिख लिया करो, क्योंकि अधिक प्रश्न रिपीट होते हैं। तो ये सब लिखवा दिया था क्या? लिखवा दिया था। उसमें आप ये और लिख लो, शायद ये नहीं लिखे थे, सी और ई लिख लो। फिर इसके बाद में अगली बात अब लिखेंगे हम इसके आगे। वुहान क्या है? शहर का नाम है। कहां पर पड़ता है? चीन में। ये कोरोना की बीमारी सबसे पहले पुरुष में मिली कि महिला में? कब? 17 नवंबर 2019। कोरोना को बर्थडे कदा होगा? 17 नवंबर। 17 नवंबर। कोरोना का 1 साल को जाएगा अब? 3 साल को। बड़ो सारू है अब। ये टाबर छो जना बहुत भी मार रहे छो, शुरू शुरू कमाए ना। अब तो थोड़ा थोड़ा समझ वालों को पग पग ठाली हो या। चलो ये लिख लो। हिपेटाइटिस वायरस कौन सा? सी और ई। हम क्या पढ़ रहे हैं माइंड में ये तो बिठा लो। एसएसआरएनए के एग्जाम्पल, यानी कि एसएसआरएनए वायरस कौन कौन से हैं, इनमें से ज्यादा परीक्षा में पूछ लेता है। अच्छा, ये जो लिख रहा हूं सारे के सारे कंप्यूटर में आ रहे हैं। पता नहीं कहां कहां के बच्चे पढ़ेंगे ये। ऐप पर है ना, जो बहुत सारे दूर दराज के बच्चे जुड़ जाते हैं, कोई कहां का। एक उत्तराखंड के अंदर कुल्लू मनाली का एक स्टूडेंट मैसेज किया, अच्छा गुरु जी उत्तराखंड 2nd ग्रेड को कोर्स मिल जाए हो। भाई उत्तराखंड को जीके तो मिले को ना, और सब्जेक्ट मिल जाएगा साइंस, क्योंकि साइंस तो पूरी दुनिया में एक ही है और जीके सब जगह का अलग अलग है। राज्यों का तो अलग अलग है, जैसे भारत का केंद्र का संविधान वगैरह वो तो है ही भारत, और दूसरे देशों की अलग चीज है। उत्तराखंड का जीके अपने पास है नहीं ना, अपने पास में कोई मास्टर उत्तराखंड जीके पढ़ाने वाले, लेकिन उत्तराखंड में भी पानी का सूत्र है, वही है, अमेरिका में भी वही है, इसीलिए अपना साइंस। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में भी 2 और 2 4 ही होते हैं, तो ये चीजें तो ऑल वर्ल्ड एक ही होती है। अच्छा, वहां पर ऑस्ट्रेलिया में पूछे कि आपका ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। भारत में ग्रह कौन सा? तो आप आए थोड़ी भारत मंगल ग्रह से कौन बोला? चलो भाई नेक्स्ट कर दूं, इसी के आगे लिखेंगे, नोट डाल के लिख लो। टीएसआरएनए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसका लिख देते हैं। टीएसआरएनए पूरा नाम आपको लिखवा ही रखा है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रेशिय आरएनए एग्जाम्पल रोटा वायरस। रोटा वायरस कौन सा वायरस? रोटा वायरस। ये रोटा वायरस क्या है, इसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है, इसके बाद में अब वो पॉइंट हम चलाएंगे। तो रोटा वायरस ध्यान रखना, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, डीएसआरएनए से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं अधिकतर, फिर भी ध्यान रखना इसका पूरा नाम वगैरह। रोटा वायरस है, रोटा वायरस, इससे बीमारी होती है, वो अभी हम थोड़ी देर में लिखेंगे कौन कौन सी बीमारी क्या है क्या नहीं है। रोटा वायरस, घर पे रोटी को गुस्से में हम क्या बोल देते हैं, लेकिन वो वायरस नहीं है ये, इससे तो हमारे शरीर में बीमारियां होती है। कौन सी होती हैं वो अभी इसके बाद में ये लिख लो, फिर लिखेंगे। नेक्स्ट करें भाई, चलो। तो देखो हमारा पॉइंट था, सारे के सारे विद्यार्थी देखना, मानव में वायरस जनित रोग। तो देखो शुरू में मैंने आपको एक दिन एक बात लिखवाई थी भाई, और वो बात ऐसी थी कि हम हेल्थ के बारे में और डिजीज के बारे में, टीका वैक्सीन जांच इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें
दो चैप्टर रहेंगे, यानी कि बीच में इसमें क्या आएंगे, सूक्ष्म जीव। क्या आएंगे बोलो, सूक्ष्म जीव। और हम इन सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के बारे में भी विस्तार से पढ़ते पढ़ते चलेंगे। तो हम मानव में वायरस जनित रोग तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या जान लिए, वायरस। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताई है। अब इस वायरस को विदा करते हैं। एक बार ऐसे फूल तो हमने तोड़ लिया, अब उन फूलों को माला में पिरो दो। माला में पिरोने का मतलब है सीक्वेंस से, और सीक्वेंस सब साथ में एक बार बोल दो, ताकि हम अगली माला बनाने के लिए अब हम क्या पढ़ेंगे, वायरस से होने वाले क्या पढ़ेंगे, रोग। किस में, मानव में। अब इस वायरस की पूरी डिटेल बोल दो। सबसे पहली बात, वायरस एक प्रकार का तरल विष है, यानी कि लिक्विड जहर है। वायरस की अध्ययन की एक विज्ञान का नाम है वीरोलॉजी। पूरी कंप्लीट बात बोलूंगा, आप गोली की तरह जवाब देना। वायरस के विशेषज्ञ को वीरोलॉजिस्ट कहते हैं। वायरस की खोज इवानोस्की ने की थी। एक खेत था तंबाकू का, उस तंबाकू के पौधों की पत्ती सड़ रही थी, और इवानोस्की ने सोचा कि यार सभी पौधों की पत्ती सही है, लेकिन यही क्यों सड़ी। उसने विश्लेषण किया तो उस पत्ती में एक लिक्विड जहर मिला, और उसमें जो रोग मिला उसको तो नाम दिया मोजेक, और उस लिक्विड जहर को वायरस बोल दिया और कहा कि ये मोजेक वायरस है। धरती पर सबसे पहले वायरस मिला था पादप में। पादप का नाम क्या है, तंबाकू। तंबाकू का वानस्पतिक नाम निकोटिनामाइड। तंबाकू की तथ्य की जानकारी हम कर रहे हैं। तंबाकू में गुणसूत्र 48। तंबाकू में विषैला मादक पदार्थ या जहरीला पदार्थ निकोटीन होता है। निकोटीन ये रीट के अंदर 23 जुलाई को 2022 को अभी आया था। एक बार चेक करो मैंने लिखवाया था कि नहीं लिखवाया। यदि लिखवाया था तो ठीक है, नहीं वहां पर एक लाइन ये जोड़ लो। मैंने आपको ऐसे बताया होगा, देखो रिवीजन में कई नई चीज आ जाती है ना, तो ऐसे लिख देना। ऐसे मैंने लिखवाया होगा तंबाकू के बारे में। तंबाकू में विषैला या जहरीला या मादक, तंबाकू में विषैला, जहरीला या मादक या नशीला पदार्थ निकोटीन होता है होता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, टॉबैको। तो यह भी रीट में आया था। आ जाओ भाई। देखो रे बाबू, शब्द अलग दे सकता है, इसलिए मैं बहुत सारे शब्द लिखता हूं ताकि परीक्षा में आक्रमण कैसे भी हो जाए और हम फटाक से जवाब दे। वो आपसे पूछ सकता है, ऐसे पूछे तंबाकू में विषैला, और विषैला का ही मतलब क्या होता है, जहरीला। और मादक का मतलब क्या होता है, नशा। मादक का मतलब क्या होता है, नशा, या ड्रग्स के रूप में भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये पदार्थ कौन सा होता है, निकोटीन। तो जो तंबाकू के अंदर जो नशा करता है, मादक पदार्थ है, नशीला है, विषैला है, जहरीला है, कड़वा होता है, ये वो कौन सा होता है, निकोटीन। ये रीट जुलाई 2022 में पूछा गया। तो मैंने इसके बारे में अभी आपने बात की थी तो यहां पर मैंने बताया, लिख दिया सभी ने। फिर इसके बाद में उस वायरस को स्टेन लेने क्या बोल दिया, TMV, टोबैको मोजेक वायरस। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ये जो वायरस है ये सजीव भी है और निर्जीव भी है। सजीव के शरीर में जाता है तो सजीव, और निर्जीव सतह पर रहता है तो निर्जीव। इसमें किसी प्रकार की कोशिका नहीं होती है, लेकिन किसी शरीर में जाता है तो अलग रूप कैसे बना लेता है, इसमें कोशिका तो होती ही नहीं, वो हमारी कोशिकाओं से नए रूप बना लेता है। कौन सी कोशिकाओं से, हमारी कोशिकाओं से। जैसे कोई चोर हथियार लेकर के नहीं आए,
और हमारे घर में रात को चोरी करने आ जाए और हमारे ही घर में जो हथियार रखे हुए हैं उन्हीं हथियारों से हमको डरा करके हमारे से चोरी करके ले जाए, उसी प्रकार से ये भी चोर है, वायरस भी हमारी कोशिकाओं से बहुत सारे रूप बना लेता है। फिर इसके बाद में मैंने बताया था इसको सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी कहते हैं। हम वायरस से किस तरीके से बीमार होते हैं कोशिकाओं के लिए चित्र बनवाया था। इसके बाद में मैंने कहा था वायरस आरएनए प्रकृति का है, एसएस आरएनए और टीएस आरएनए प्रकृति का। फिर इससे संबंधित एग्जाम्पल। आज हमारा पॉइंट चलेगा मानव में वायरस के द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है। अब परीक्षा, अब ये लंपी फंपी ये सब आ जाएंगे यहां पर। और सुनना, इस चैप्टर से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है हर बार, हर परीक्षा में। रीट में 4 पारियों में परीक्षा हुई, चारों पारियों में एक एक प्रश्न आया, 2-2 प्रश्न, एक तो वायरस का ही था, बाकी बैक्टीरिया इनके थे ही। प्रश्न क्या था कि मनुष्य के शरीर में वायरस से कौन सी बीमारियां होती हैं। इसको हटा दूं या पेज बदल लेते हैं भाई। मनुष्य के शरीर में वायरस के द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है, तो यहां पर आज हेडिंग डाल लो, मनुष्य में वायरस से होने वाले रोग निम्न है। होने वाले रोग निम्न है, निम्न है। मनुष्य में वायरस से होने वाले रोग निम्न है, और ये हेडिंग डाल लो। फिर मैं बुलाता हूं एक लड़की को जो सज धज के खड़ी है, बाहर खड़ी है, और अभी आपके लिए वो यहां पर आ जाएगी। मैं यहां बगल में बैठ जाऊंगा और वो आपको आराम से पढ़ाएगी। और वो किस तरीके से आई आज, नाक में नथ, कान में बाली, होठों पे लाली, सासू जी मेरा टाबर ने राखियो, मैं कोचिंग पढ़वा चाली। समझ रहे हो मेरी बात। बुला लू क्या? सुनो सुनो सुनो, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। ज्यादा छोरियों के चक्करों में पड़ोगे तो छोरियां आपको हिट करेंगी। हिट का मतलब चोट मारेंगी। कई लड़के क्या करते हैं, सुबह सुबह जल्दी आकर के ये देखते हैं कि ये लड़की आती कहां से, उद्गम कहां से हो रहा है इसका। और फिर छुट्टी के अंदर कई बच्चे एब्सेंट भी रह जाते हैं, 2 पीरियड यहां 2 और कहीं ले जाते हैं पीरियड। इसलिए ये ध्यान रखना। फिर लास्ट में देखते हैं विलीन कहां पर होगी, यानी कि ये जाति का है। फिर कोई लड़की बोलेगी कि नहीं मैं तो पढ़ाई करने आती हूं, मेरे पीछे पीछे क्यों जाता है, क्यों आता है, तो हिट करेगी। हिट का मतलब चोट मारेगी। एक रेखा नाम की लड़की है साहब, लड़की का नाम क्या है, रेखा। ध्यान रखना, जीवन में काम आने वाली बात है। और मैं कोरोना से पहले कोरोना को पढ़ाता था 2017 में। कोरोना पहले भी था, छोटा कोरोना 2003 में आया था, छोटा कोरोना 2003 में, 2003 में। और वही जगह चीन में छोटा कोरोना कब आया था, 2003 में। कौन से देश में, चीन में। ये चीन है ना जो बिगाड़ दिया पूरी दुनिया को। ये वायरस वगैरह की उत्पत्ति वहीं से होती है अधिकतर। तो पहले मैं रेखा से स्टार्ट करता था, अब इसके बाद में स्टार्ट करता हूं, कोई रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। लास्ट वाले शब्द को कैसे बोलेंगे, गई। अब रोना मत भाई, कई मैं ऐसे बोलता हूं तो कईयों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, लास्ट में कई ऐसे गई। अरे क्या हो गया, तो मर थोड़ी जाएंगे, पढ़ाई करो, नौकरी लगो, दूसरी आ जाएगी कोई रेखा। एक बार मैं ऐसे बोल दिया साहब, थोड़ा बोलने का मेरा लहजा इसी तरीके से है, तो लास्ट वाले शब्द को मैं ऐसे बोला, गई। और एक लड़के के आंखों से ढड़क ढड़क आंसू आ गए। मैंने पूछा, अरे बाबू तू कैसे रोया? खजे गुरुजी पूछो मत। मैं समझ गया कि इसके साथ में कोई ना कोई ऐसा दृष्टांत हुआ है। और एक बात याद रखना, मेरी मजाक यहां जो भी आएगी ना, वो साइंस का पैकेट लेकर के आएगी। पैकेट का मतलब समझ रहे हो,
वो याद करवा के जाएगी। मैंने उससे छुट्टी में पूछा, मैं पूरी क्लास में किसी भी लड़के की लड़की की बेइज्जती नहीं करना चाहता। मैंने पूछा बाबू क्या बात हुई? गुरुजी बहुत बुरी। मैंने कहा क्या? खजे गुरुजी मेरो ब्याह हुयो और रेखा मेरी लुगाई को नाम, वो मेरा सु बहुत प्यार करती, लेकिन 3 महीना पाछे ही वह कोई बीमारी में ग्रसित और भगवान के प्यारी होगी। जना थे लास्ट में बोलिया ना गई तो ट्रिक का नाम क्या है? कोई रेखा। लिख लो रे बाबू, लिख लो रे बाबू, लिख लो। कोई रेखा, कोई रेखा हमें, कोई रेखा हमें हिट करके, कोई रेखा हमें हिट करके पीछे, पीछे कोष्टक में पो एचे, और यहां पर एक शब्द आ रहा है छोड़, और यहां पर लास्ट में लिखूंगा गई। आज मेरे जितने भी विद्यार्थी सरकारी नौकरी में हैं वो भी कहते हैं गुरुजी आज भी हमारे रेखा वाली लाइनें याद हैं, उनसे परीक्षा में जो प्रश्न आते थे वो भी हमारे सही हुए। अब बारी आपकी है, आपकी नौकरी लगेगी। अब कोई रेखा हमें हिट करके पीछे, और पीछे के कोष्टक में क्या लिखना है? पो एचे, छोड़ गई। और देखना इससे हम क्या क्या याद करेंगे। देखो भाई, को का मतलब है बाबू कोरोना, को का मतलब क्या है? कोरोना। अब सुनो, हैंड ब्रेक है दो, ब्रेक मारो, ब्रेक, रुको। परीक्षा में पूछे कोरोना किसके द्वारा जनित है? वायरस, ठीक है। फिर इसके बाद में पूछे अपने से ई का मतलब इबोला, ई का मतलब क्या है? इबोला। कौन सा बोला? इबोला। इबोला भी एक प्रकार का वायरस है। कोरोना वायरस भी SSRNA है और इबोला वायरस भी SSRNA है। इबोला को खूनी बुखार कहते हैं, बुखार भी आता है और नाक और मुंह से खून भी बाहर आता है और आदमी मर जाता है। SSRNA के जो एग्जाम्पल अभी आपने लिखे थे वहां पर इबोला भी जोड़ो, क्योंकि ये लेक्चर में पूछा हुआ प्रश्न है। इबोला भी जोड़ लो, इबोला शब्द लिख दो। किसके उदाहरण में लिखोगे? SSRNA के उदाहरण में लिख लो इबोला। खूनी बुखार कहते हैं साहब, आदमी मर जाता है, इबोला वायरस है। इन सबकी डिटेल पढ़ाऊंगा, आगे डिटेल आएगी सबकी। अब आपसे पूछे इबोला, अच्छा इबोला क्या होता है? इबोला एक प्रकार का वायरस है। दक्षिणी सूडान एक देश है, वहां इबोला नदी बहती है, उस नदी में वायरस पनप गया, उस वायरस से होने वाली बीमारी को इबोला बीमारी के नाम से जाना गया। इन सब की डिटेल बताऊंगा। ये कैसे मनुष्य में आई थी, चमगादड़ों से आई थी, वो सब। अभी सिर्फ हम ये जान रहे हैं कि कौन सी बीमारी किसके द्वारा जनित है। तो कोई का मतलब समझ गए। अब साहब रेखा, रेखा मतलब क्या है? रेबीज। तो देखो मैंने आपको पिछली क्लास में कहा होगा, ये रीट के अंदर अभी आया था। देखो रीट में एक पेज से ही 2 प्रश्न मिल गए। अभी थोड़ी देर पहले भी कुछ कह रहा था ना मैं, तंबाकू का विषेला, और एक यहां से एक पेज से ही 2 प्रश्न। नोट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता, ये सिद्धांत है, क्योंकि 10-12 साल मेरे को पढ़ाते हो गई, ये अनुभव है। और कई कई जो क्या है कि नए टीचर जिनको 2-3 साल ही हुए पढ़ाते, वो आपको पेज दुनिया भर के भरा देंगे, लेकिन ये तथ्य नहीं होगा कि परीक्षा में क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा। तो ये चीज अनुभव से आती है, और ये अनुभव आपको सबको मिल रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन चीज आपके लिए, क्योंकि सारी की सारी डिटेल्स बताता हूं मैं वहां जयपुर में, ठीक उसी प्रकार से आपको, क्योंकि अब आपको जयपुर जाने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए तो हमारा ये जो प्रयास है ये सफल होगा, और इस प्रयास के लिए हमारी काफी दिनों से योजनाएं थी, और वो योजनाएं बना करके हमने तैयार की है, ताकि आपको जयपुर नहीं जाना पड़े। कि जयपुर में क्या, अब इस क्लास के बाद जस्ट मैं यहां से जयपुर जा रहा हूं, 12 बजे से शाम को 7-8 बजे तक वहां पढ़ाऊं।
तो यही जयपुर पढ़ाने वाले आपको यही पढ़ाए ना, और बेहतरीन चीजें और परीक्षा में प्रश्न भी आए। शर्त यह है बढ़िया नोट्स बनाओ और बढ़िया पढ़ो, यही हमारा प्रयास है। उस चीज को एक बार घर पे रिवाइज कर लो, किस तरीके से यहाँ कौन सा टीचर किस तरीके से बता रहा है, उस बिंदु को देख लो। मेन चीज यही होती है। तो साहब रेबीज आया, रेबीज किसके द्वारा जनित है? तो सब बच्चे मेरे ठीक करके आए। कहे गुरु जी एक पन्ना सु 2 प्रश्न आया हमारा तो नहीं सही हुआ, और रेबीज मारा तो अया गलत हो जातो कि बैक्टीरिया सु फंगस सु क्या सु रेखा, रेखा वायरस। इसके बाद में साहब ये प्रश्न पूछा गया, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है, खसरा किसके द्वारा? गुरुजी थारी रेखा मारा बहुत काम आई, थारी रेखा मारा बहुत काम आई, बहुत काम आई। काम आने का मतलब ट्रिक काम आया, रेखा काम नहीं आई। कहीं तुम और कुछ डाउनलोड कर लो, डाउनलोड डाउनलोड। ख का मतलब क्या है? खसरा। क्या कहते हैं? खसरा। आपके दिमाग में चल रहा होगा गुरु जी है कौन बताऊं कि रेबीज क्या सोच है, कुत्ता का काटवा सू, एक टीको लुईस पास्चर ने बनाया। पूरी डिटेल्स, हर की डिटेल बताऊंगा आपको। कुत्ते के काटने से लुईस पास्चर ने टीका बनाया, टीके कब कब लगेंगे, कौन कौन सी तारीख को लगेंगे, कितने दिन के अंतराल में लगेंगे, शरीर में कौन सी गड़बड़ होगी। इस रोगी को पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, रेबीज के रोगी को। किसी के रेबीज हो जाए, उन पानी दिखा दे एक गिलास ले पानी तो बक जाएगा, डर लगता है। वो डर क्यों लगता है, सारी डिटेल्स बताऊंगा। खसरा को मजलस या मिजलस भी कहते हैं, मिजलस। कोई रेखा, कोई रेखा। अब हमें है का मतलब है बाबू हर्पीस। है का मतलब क्या है? है का मतलब क्या है? हर्पीस। है का मतलब हमारे पास में हर्पीस, और मे का मतलब है मेनिंजाइटिस। मे का मतलब क्या है? मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। एक बार इतना उतार लो, फिर आगे चलेंगे हम। कैसे याद करोगा एक बार सारा बाबू बोलो रे। कोई रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़, और लास्ट में गई, रो मत है। आ जाएगी, आ जाएगी बाबू, आ जाएगी, दिवाली पास आ जाएगी। हंसते हंसते याद करो, कोई भी चीज ने थोबड़ो सुझार मत पढ़ो, हंसता हंसता पढ़ो, ताकि जीवन में आपने सारी की सारी चीजें बढ़िया याद हो, बढ़िया काम हो। खसरा, मिजलस, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये हर्पीस, ये खसरा या मिजलस, ये छोड़ गई। कोरोना, इबोला, रेबीज, खसरा, हर्पीस, मेनिंजाइटिस। टमाटर है भाई ये। दोबारा से लिख दू, सौणु सौणु, आया लिख लो, मेनिन जाइटिस, है ना। हाँ भाई लिख लिए। और सुनो सुनो, आज तक जो चीज पढ़ाई वो कल याद करके आ जाना। कल मैं खड़े कर करके पूछूंगा, नहीं बताओगे तो मार ही दूंगा, बहुत गुस्सा आता है फिर मेरे को। कल बताऊंगा। जिन बच्चों का 1-2 दिन में ही एडमिशन हुआ है वो भी इस लपेटे में है, चाहे एक दिन ही पढ़ाओ। अब आप ऐसे सोच के मत बग जाना है यार, अंडी तो पूछिंग आ रहे तो है चाहूँ की नौकरी लागो ही। अब तो याद कौन करा, लागा तो ठीक, नहीं लागा तो ठीक। अब तो प्रेशर कहीं डाल रहे, इसलिए पूरी की पूरी बातें पूछूंगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। खड़े करके नहीं याद करोगे ना तो खड़े रहते रहते जब तक याद नहीं होगा तब तक बिठाऊंगा नहीं, और जब तक पूरी छुट्टी होगी तब तक आप खड़े ही रहोगे। इस प्रकार से मैं एक पर्ची पर लिख जाऊंगा। आप सोच रहे हो कि 10 बजे गुरुजी चले जाएंगे, फिर गुरुजी कहती है वो ही सत्य है, समझ रहे हो ना आप। ये जो भी बात कहती है कि भाई वो, तो वो पूरी की पूरी चीज लागू हो जाएगी।
समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए पूरी की पूरी चीज आप पढ़ लेना। नहीं डायरी बनाई रखे हो, क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो, सारी की सारी डिटेल्स, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से याद कर लेना। कोई रेखा हमें, लिख दिया गया सभी ने? कहां तक आ गए? अब हिट से बात करेंगे। ही का मतलब क्या है? लिख लो, हिपेटाइटिस, पीलिया, टे का मतलब ट्रेकोमा, पो का मतलब पोलियो, ए का मतलब एड्स, ए का मतलब चेचक, बड़ी माता। कोई रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ छोटी माता, चिकन पॉक्स, ठीक है। कोई रेखा हमें हिट करके पोएचे डेंगू, आरपीएससी 2016, गलसुआ, मम्प्स, इन्फ्लुएंजा। एक बार रुकिए, अभी कुछ नहीं मिटाऊंगा, जहां तक आपने लिख लिया वहीं ब्रेक मारो, ब्रेक मारो। सुनो, एक बार ब्रेक मार दो। हमारा जो ट्रिक था उसमें प्रत्येक शब्द का अर्थ हो गया, और इस ट्रिक का हम उपयोग कहां पर करेंगे? परीक्षा में आए कि पोलियो किसके द्वारा जनित? एड्स। पोलियोमाइलिटिस वायरस है ना, वो भी SSRNA प्रकार का है। मैंने आपको एक बात कहा था ना कि आगे बहुत सारे आते रहेंगे। परीक्षा में आए, जैसे 2016 में आरपीएससी में आया डेंगू किसके द्वारा जनित? वायरस। यानी कि रेखा की लाइन में जो भी बीमारी है वो किसके द्वारा जनित है? वायरस। आप सुनो, एक बार ध्यान दो, लिखो कोई भी मत। यही वायरस के द्वारा होने वाली नहीं है, इसके अलावा अन्य जो इस ट्रिक में शामिल नहीं है, जैसे स्वाइन फ्लू वायरस के द्वारा, बर्ड फ्लू वायरस के द्वारा, लाल बुखार निपाह बीमारी वायरस के द्वारा, लंपी बीमारी वायरस के द्वारा, एक आप अखबार में पढ़ते होंगे मंकी पॉक्स वायरस के द्वारा, सार्स बीमारी वायरस के द्वारा, पीला बुखार फ्लेवी वायरस के द्वारा। तो इस ट्रिक के अलावा जो बच गई उनको हम अलग लिख लेंगे। इतना आप लिख लो, बाकी अध्ययन करेंगे नेक्स्ट डे। धन्यवाद। पढ़ के आना भैया ना। देखिए एक बार देखो, कोई शब्द छूट तो नहीं गया? कोई छूट गया हो तो उसके बारे में। कोई रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, कोई शब्द छूट छोड़ रहा है? नहीं छूट रहा। पीछे है ना, पीछे, पीछे का अर्थ नहीं लिखे हमने, क्या लिखा है? पोएचे, उसका अर्थ लिखा है। धन्यवाद।